अमावस्या की काली रात थी। पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था और कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। वो इसलिए भौंक रहे थे क्योंकि उन्हें अपने आसपास किसी शैतानी शक्ति के होने का आभास हो गया था। और वाकई गांव में एक काला साया घूम रहा था। वो साया तभी चुड़ैल में बदल जाता है। चुप करो तुम लोग, भौंक भौंक कर मेरा दिमाग न सड़ाओ। चुप हो जाओ नहीं तो मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मुझे खून बहुत पसंद है, उसे पीने से मुझे बहुत ताकत मिलती है और उससे ज्यादा मुझे उन लोगों को सताने में बहुत मजा आता है जिनका मैं खून पीती हूँ। पहले सताओ फिर खून पियो। तभी सभी कुत्ते चुड़ैल के डर से वहाँ से भाग जाते हैं। कुत्ते कहीं के भाग गए, ये तो कोई गांव मालूम पड़ता है। मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं यहीं कब्जा जमा लूं, यहीं आसपास ही छुप जाऊंगी और रोज एक गांव वाले का खून पीऊंगी। ऐसा करती हूँ, मैं उस पेड़ के अंदर छिप जाती हूँ। उसी के अंदर छिपकर अपने इन लंबे लंबे हाथों से लोगों को दबोच कर उन्हें पी जाऊंगी। गांव के बीचों बीच एक बहुत बड़ा पेड़ लगा था। वो पेड़ बहुत पुराना था और अंदर से खोखला भी था। चुड़ैल उसी पेड़ के अंदर छिप जाती है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता कि उस पेड़ में एक चुड़ैल छिपी बैठी है। सुबह होते ही सभी गांव वाले अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी गांव की एक औरत उसी पेड़ के नजदीक से होकर जा रही होती है, सिर पर पानी का मटका उठाए। तभी पेड़ के पीछे छिपी चुड़ैल अपने 2 लंबे हाथ बाहर निकालती है और उस औरत को पकड़कर पेड़ के अंदर खींच लेती है। गांव वालों को उस औरत की चीख सुनाई पड़ती है तो हैरान हो जाते हैं। ये 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 कौन चीखा? अरे ये कौन चीखा? कोई कुछ बताएगा? जगदीश भाई, क्या तुमने भी किसी औरत की चीख सुनी? मैं इतनी देर से वही तो बोल रहा हूँ कि कोई औरत चीखी और चीख की आवाज यहीं आस पास से ही आई थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। अगर हम दोनों ने एक ही आवाज सुनी तो ये कोई वहम तो हो नहीं सकता। जरूर कोई मुसीबत है, चलो चलकर देखते हैं। दोनों मिलकर उस औरत को ढूंढने लगे जो चीखी थी, पर उन्हें वो कहीं नहीं दिखाई दी। 2 दिन बीत चुके थे। 2 दिन में चुड़ैल 4 लोगों को खा चुकी थी। एक दिन मनोरमा कुएं से पानी भरकर ला रही थी। बीच रास्ते में वो बहुत थक जाती है। इतनी दूर कुएं से पानी भरकर लाओ, ऊपर से ये गर्मी, इस गर्मी ने तो मार ही डाला। अब और नहीं चला जाता। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर यहीं पेड़ की छांव में बैठ जाती हूँ, थोड़ा रुककर ही घर जाऊंगी। मनोरमा अपने सिर से पानी का मटका उतार कर वहीं रख देती है और खुद भी बैठ जाती है, पर पीछे पेड़ में छिपी चुड़ैल उसे देखकर मुस्कुरा रही थी। बेचारी, इसे इस पेड़ की छांव ने गर्मी से तो बचा लिया, पर मुझसे इसे कौन बचाएगा? अरे, इसे मारने से पहले मैं इसका ये पानी पी लूं थोड़ा सा। कई दिन से खून पी पी कर गले में जम गया है। पानी पीने से गला थोड़ा साफ हो जाएगा। चुड़ैल अपने लंबे हाथों से मटका उठाती है और सारा पानी पी जाती है। अरे, मेरा मटका कहाँ गया? अभी तो यहीं था। मुझे अच्छे से याद है, मैंने अपना मटका यहीं रखा था। तभी चुड़ैल पीछे से बोल पड़ती है। तेरा मटका मैंने चुराया है, उसमें भरा पानी भी मैंने ही पिया है। अब बता क्या कर लेगी मेरा? काट हाथ मेरे, ले ले। चुड़ैल फौरन अपने दोनों हाथ लंबे करती है और मनोरमा के सामने कर देती है। ये क्या बला है? इतने लंबे हाथ, ये इतने लंबे हाथ किसके हैं? कौन है भाई? मनोरमा पीछे मुड़कर देखती है। तुम तो चुड़ैल हो। अच्छा, तुमने पिया है मेरे घड़े का पानी? कोई बात नहीं, अरे पानी ही तो था। मनोरमा जैसे ही चुड़ैल से पीछा छुड़ाकर भागने लगती है, वैसे ही चुड़ैल उसे अपने दोनों लंबे लंबे हाथों में उठाकर पेड़ के अंदर खींच लेती है। मनोरमा चिल्लाने लगती है। चीख सुनकर सभी गांव वाले एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। ये आवाज तो किसी औरत के चिल्लाने की थी। जरा कोई बताएगा कौन चीखा? आखिर बात क्या है? कुछ दिन पहले भी ऐसा ही हुआ था। किसी औरत के चिल्लाने की आवाज आई। जब हम सब ने इधर उधर देखा और पता किया तो कुछ नहीं पता चला उस औरत का। अरे भाई, गांव की औरत ही नहीं, कई लोग और भी गायब हैं। पहले कोई चीखता है, फिर वो ढूंढने पर दिखाई भी नहीं देता। अरे, जब तक कोई दिखाई नहीं देगा तो हम उसकी मदद कैसे करेंगे?
पूरे गांव में दहशत सी फैल गई कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। सभी लोग कहाँ गायब हो गए। आधी रात के समय जब पूरा गांव सोया हुआ था, तभी चुड़ैल पेड़ से बाहर झांकने लगती है। अब मुझसे जरा भी नहीं सहा जा रहा। मुझे बहुत प्यास लगी है, गला सूख रहा है। मुझे खून चाहिए, खून, वो भी अभी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए मुझे सोते हुए लोगों को ही इनके घरों से उठाना होगा। चुड़ैल पेड़ से थोड़ा बाहर झांकने लगती है और फिर अपने दोनों हाथ लंबे करके सोते हुए जगन्नाथ और उसकी पत्नी विमला को उठाकर अपने पास खींच लाती है। दोनों चीखने लगते हैं, बचाओ बचाओ, अरे कोई तो बचाओ हमें। अरे ये क्या बला है, विमला, अरे ओ विमला। वो देखो, वो तो कोई चुड़ैल मालूम पड़ती है। चुड़ैल, चुड़ैल, कोई बचाओ चुड़ैल से। शोर सुनकर पूरा गांव जाग जाता है और उठकर बाहर आ जाता है। अब जो मुझे करना है वो तो मैं करके ही रहूंगी। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये गांव अब मेरा है। यहाँ रहूंगी तो मैं कभी भूखी प्यासी नहीं रहूंगी। मुझे बस थोड़ा सा खून चाहिए रोज। चुड़ैल फौरन एक एक करके दोनों के गले पर मुंह मारती है और उनके शरीर का सारा खून पी जाती है। फिर दोनों को एक साथ उठाकर लोगों के बीच फेंक देती है। देखा देखा ना, बस मुझे रोज यही चाहिए। अब मैं चली अपने इस पेड़ के अंदर सोने। मुझे बहुत नींद आ रही है। और हाँ सुनो, मुझे परेशान करने की जरा भी कोशिश मत करना, नहीं तो अपनी जान से जाओगे। चुड़ैल पेड़ के अंदर सोने चली जाती है। गांव वाले ये सब नजारा देखकर बहुत डर जाते हैं। ये चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है। इस चुड़ैल ने हमारे गांव पर कब्जा कर लिया। हम सब मिलकर भी इस चुड़ैल को यहाँ से नहीं भगा सकते। चुड़ैल को मारना इतना आसान नहीं। उसे अभी देखा ना, उसने कैसे अपने हाथों को लंबा किया। उन्हीं हाथों से वो हमें हमारे घरों से निकाल कर मारेगी, जैसे इन दोनों को मारा। कल मेरी बेटी की शादी है, अब कैसे होगी उसकी शादी? अगर लड़के वालों को पता चला कि इस गांव में चुड़ैल है, तो वो बारात लेकर इस गांव में कभी नहीं आएंगे। मेरी बेटी की शादी कभी नहीं होगी। चुप हो जा विद्या बहन, ऊपर वाले पर भरोसा रखो, वो सब सही करेगा। अब तो बस हम उसी पर भरोसा कर सकते हैं, वही बचाएगा अब हमें इस चुड़ैल से। और तुम्हारी बेटी हम सबकी भी बेटी है। अगर मुसीबत आई तो हम सब मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। तुम बस उसकी शादी की तैयारी करो। पूरा गांव शांति की बात पर हाँ में हाँ मिलाता है। अब सभी डटकर खड़े थे चुड़ैल का सामना करने के लिए। अगले दिन शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। बारात भी गांव में पहुंच गई थी। सभी बाराती नाच गाने में और खाने पीने में व्यस्त थे। विद्या अभी भी बहुत डरी हुई थी। चुड़ैल के डर से मंडप में दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहना चुके थे। तभी बैंड बाजों की आवाज सुनकर चुड़ैल पेड़ से बाहर झांकने लगती है। आज तो खून की नदियां बह जाएंगी, मजा ही आ जाएगा आज तो। मुझे अब काम शुरू करना चाहिए, नहीं तो ये लोग चिल्लाते और फड़फड़ाते बहुत है, फिर इन्हें पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। चुड़ैल अपने दोनों हाथों को लंबा करती है और पूरी बारात को उनमें समेट लेती है। सभी चिल्लाने लगते हैं। चुड़ैल को देखकर और भी ज्यादा डरने लगते हैं। मुझे जिसका डर था वही हुआ। अब कौन बचाएगा मेरी बेटी को और उसकी शादी को? गांव के सभी लोग चुड़ैल पर हमला कर देते हैं और उसे पत्थरों से मारने लगते हैं। तुम लोगों की इतनी हिम्मत जो मुझे मारने चले, अभी बताती हूँ तुम्हें तो मैं। चुड़ैल सभी को मारने लगती है, किसी के हाथ तोड़ तो किसी के पैर। तभी चुड़ैल विद्या की बेटी दीपा को उठा लेती है। माँ, मुझे बचाओ, छोड़ो छोड़ो मुझे। तभी दूल्हा श्याम वहाँ आ जाता है। वो मेरी पत्नी है, उसे छोड़ दे चुड़ैल, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तू मारेगा मुझे? जब इतने लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए तो तू अकेला क्या करेगा? मैं तेरे ही सामने तेरी इस दुल्हन को मारकर इसका गरम गरम खून पी जाऊंगी। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही चुड़ैल दीपा को अपने लंबे लंबे हाथों में पकड़कर अपने मुंह के पास ले जाती है, वैसे ही श्याम अपनी कमर में लगी तलवार निकालकर चुड़ैल के दोनों हाथ काट देता है। चुड़ैल तड़पने लगती है। चुड़ैल पेड़ को छोड़ वहां से हमेशा के लिए गायब हो जाती है।